डीप सीक एआई के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा भाई। तो भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है भाई, उसके अंदर एक नई क्रांति के रूप में भाई ये एक एआई बन के निकल के आया है। चाइना के द्वारा भाई इसका निर्माण किया गया है, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, अमेरिका का शेयर मार्केट गिर के ऐसे तली में आगे पड़ा भाई। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भाई। गूगल का जो जेमिनी था ये भी एक एआई है, ओपन एआई का चैट जीपीटी था, ये भी इसके आगे फेल हो चुके हैं। भारत भी थोड़ा सा सहम गया है, डर गया है कि आखिर ये चीज होने क्या लग रही है। और जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं, क्या उनके ऊपर भी संकट आने वाला है? इन सारी चीजों के ऊपर भाई आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। कंप्लीट मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में 1% भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई डीप सीक एआई है क्या चीज। ठीक है भाई, इसने क्या इतना कोहराम मचा दिया कि सारी दुनिया के अंदर इसी के चर्चे होने लग रहे हैं। देखो भाई क्या कुछ मामला है, कंप्लीट विस्तार पूर्वक गारंटी इस बात की पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। व्हाट इज डीप सीक एआई? संसार चाइना के इस प्रोडक्ट से क्यों डरने लग रहा है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे भैया। हमारा आज का यही टॉपिक है। देखो भाई, व्हाट इज डीप सीक एआई? डीप सीक एक बहुत पुराना एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी, इस टाइप से भाई। अब आपको समझाता हूं ये क्या कुछ है। चैट जीपीटी क्या है? एक ओपन एआई नाम की एक कंपनी है भाई। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। गूगल अभी एक कंपनी है, जैसे ओपन एआई एक कंपनी, उसी टाइप से गूगल भी एक कंपनी, और इसका प्रोडक्ट का क्या नाम है? इसके प्रोडक्ट का नाम है जेमिनी। ठीक है, आपने आजकल एडवर्टाइजमेंट भी देखी हुई, जेमिनी का यूज करें, चैट जीपीटी का यूज करें। ठीक है, इसके अंदर गूगल टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसके अंदर भी। ठीक है, तो उसी टाइप से जो आपका ये डीप सीक है ना, इसका भी ये भी एक कंपनी है, जैसे गूगल कंपनी, ओपन एआई, इसी तरीके से डीप सीक एक कंपनी है भाई। ठीक है, लेकिन जो इसका पहला मॉडल आया था वो इतना एडवांस नहीं था कि चैट जीपीटी और जेमिनी को पछाड़ सके भाई। आप लोगों को बताते हो डीप सीक ये कोई अचानक कंपनी नहीं आई है। आप ये सोचने लगे भाई हाँ ये 2 महीने पहले कंपनी बनी और इसने झंडे गाड़ दिए। नो, ये पुरानी कंपनी है, लेकिन इसने पहले जैसे अपना एक एआई निकाला था, जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनी है, इस टाइप से इसने भी अपना एक एआई निकाला था जिसका नाम था R10। जो एआई का क्या नाम था आपका? डीप सीक कंपनी है इसका। जैसे ये आपका गूगल कंपनी, गूगल का एआई कौन सा है? जेमिनी। ठीक है, तो आपका ये क्या नाम है? ओपन एआई का एआई कौन सा है? चैट जीपीटी। इसी टाइप से डीप सीक का जो एआई था उसका क्या नाम था? R10 था भाई। तो डीप सीक ने पहले R10 मॉडल लॉन्च किया था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। ये चैट जीपीटी और जेमिनी का मुकाबला नहीं कर पाया। इतनी चीज समझ में आई भाई डीप सीक क्या है, और इसने R10 के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, ये इस तरीके से आपका डीप सीक है। आपके एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, सारी जगह। अब देखो आगे क्या आपका डीप सीक के फीचर क्या है भाई, किस वजह से ये आगे निकला और किस वजह से इसने सारी चीजें सेटअप करी, और बताता हूं आपको। 25 जनवरी को अब डीप सीक ने भाई R1 मॉडल लॉन्च किया। मैंने क्या बताया, पहले इसके पास कौन सा मॉडल था? पहले था इसके पास R10 मॉडल भाई। ठीक है, अब क्या था, अभी इसने जो नया मॉडल लॉन्च किया 25 जनवरी को, जिस दिन अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उनका शपथ ग्रहण का समारोह था, उसी टाइम पे इन्होंने क्या 25 जनवरी को एक नॉर्मल R1 मॉडल लॉन्च किया। R10 तो पहले वाला था, अब नॉर्मल R1 मॉडल लॉन्च किया भाई। खास बात यह है कि इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज्ड लर्निंग भी की गई। ये समझाऊंगा क्या कुछ है। मैक्सिमम एआई लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी है, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। समझाता हूं। सुपरवाइज्ड लर्निंग और आपका कौन सा था, एक और लर्निंग है वो आपको आगे बताऊंगा। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ये है क्या चीज आपको बताता हूं। सुपरवाइज्ड लर्निंग वो है जिसके अंदर हम लोग क्या अंदर उसके कोडिंग डाल डाल के उसको चीजें याद करवाएं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, इसके अंदर आगे भी लिखा मिलेगा। देखो क्या सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। इस लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेबल लगा लगा कर समझाया जाता है कि कौन सी चीज सही और कौन सी चीज गलत है। जैसे मान लिया मैंने आपका, जैसे ये सेब ले लिए, ये मैंने 3 सेब ले लिए, 3 संतरे ले लिए, मैंने इनके ऊपर आपका लेबल लगा दिया भाई ये सेब है, ये एस है, ये ऐसे सेब है। संतरों के लिए मैंने लगा दिया भाई ऑरेंज कलर का ओ। एक बच्चे को मैंने बिठा दिया और बोला भाई हाँ भाई इसके अंदर से सेब संतरे कौन कौन से, तो वो पहचाना जाएगा भाई ये एस से सेब है, ये ओ से ऑरेंज है, संतरा है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि भाई मैंने उसको ये चीजें याद करवाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस का यूज किसके अंदर होता है? जो आपका नॉर्मल जो वाले जोन से एआई थे, आपके चैट जीपीटी हो गया लाइक, ठीक है, लाइक आपका ये जो जेमिनी, गूगल का जेमिनी है, इनके अंदर आपके इस टाइप के एआई का मतलब कि प्रोसेस की जाती है। उसके अंदर जो सारी बातें भरी जाती है भाई किसका क्या मतलब होगा, किसका क्या मतलब होगा, वो आपका इस माध्यम से भरा जाता है। किससे? सुपरवाइज्ड लर्निंग के माध्यम से। अब देखो यानी क्या किसी चीज का इनपुट होगा और क्या उसका आउटपुट होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर सेट करी जाती हैं। कंपनी वाले डाटा के आधार पर सेट करते हैं। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एआई ट्रायल मेथड सीखता है कि क्या गलत और क्या सही।
खास बात क्या है, अब जो ये आपका डीप सीक वाला जो आया ना, चाइना का जो प्रोडक्ट आया ये डीप सीक एआई भाई, ये आपका दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक तो ये जो रीइंफोर्समेंट वाली है, ठीक है, इस पर काम करता है, और जो सा ये सुपरवाइज्ड लर्निंग था इस पर भी काम करता है। यानी कि देखो उनसे तो अपने आप ही डबल हो गया। सुपरवाइज्ड लर्निंग पे कौन काम करता था, मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी और जेमिनी क्या है, आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग पे काम करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी मैंने अभी आपको बताई कि जिसके अंदर हमने जो डाटा हम फीड करते हैं उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कौन सी होती है, वो लर्निंग होती है जिसके अंदर चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, वो अपने आप सीखता है। जैसे कि मैंने एक बच्चे को छोड़ दिया, मैंने ऐसे बोल दिया कि जैसे मान लो कि जैसे ये बिजली का सॉकेट है आपका, इसके अंदर 3 सुराख हैं, मैंने बच्चे को छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। बच्चे ने मान लो आप उंगली घुसो दी, छोटा सा हल्का सा छोटा झटका लगा उसके, ठीक है, बच्चा डर जाए, हाँ भाई यहाँ पर मतलब ये चीज मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे उस तरफ जाना। तो ये रीइंफोर्समेंट वही होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अपने आप एक्सपेरिमेंट कर करके चीजें सीख जाता है और उसको अपने आप महसूस हो जाता है कि हाँ भाई ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है, भाई इसका ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर मैं इस रिजल्ट को निकाल के दूंगा तो ये गलत होगा, मुझे ये वाला रिजल्ट निकालना। यानी कि जो आपका डीप सीक एआई है वो आपका दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि रीइंफोर्समेंट का जो प्रिंसिपल है उस पे भी काम करता है और साथ में सुपरवाइज्ड जो आपका लर्निंग था इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है। और जो आपके चैट जीपीटी और जेमिनी ये सिर्फ सुपरवाइज्ड प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनके अंदर रीइंफोर्समेंट की सुविधा नहीं है। तो यानी कि एक स्टेप तो ये डीप सीक एआई अपने आप ही आगे हो गया भाई, ये सुविधाएं जब इसके अंदर नहीं है चैट जीपीटी और जेमिनी में, इसके अंदर है तो ये तो अपने आप एक स्टेप आगे हो गया, ठीक है। अब और खास बात क्या है जो इसको औरों से अलग बनाती है, और देखो भाई, और इसके अंदर क्या है, चैट जीपीटी और जेमिनी से अलग कैसे है ये देखो। क्या ओपन एआई के अंदर जब हमने ये जो मामला सेट करने की कोशिश करी, जो मैंने बताया आपका भाई, ये वाली जो लर्निंग थी आपकी कौन सी थी, ये सुपरवाइज्ड जो लर्निंग थी भाई, यानी कि उसको हमने जो चीजें सिखाई उसके अंदर पैसे लगते हैं चीजें सिखाने के अंदर, तो इसके अंदर खर्चा कितना है ओपन एआई को भाई, मतलब कि 6.6 बिलियन डॉलर है भाई, डॉलर के अंदर, यानी बहुत अरबों पैसे हैं, इतने की फंडिंग हुई। और चैट जीपीटी जो ओपन एआई क्या है, मैंने क्या बताया, चैट जीपीटी की जो मेन कंपनी वो ओपन एआई है, ठीक है। ओपन चैट जीपीटी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, को ट्रेन करने के लिए $80 मिलियन स्पेंड किए गए हैं भाई। चैट जीपीटी को ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग की ट्रेनिंग देने के लिए $80 मिलियन खर्च किए गए। जेमिनी है जो कि गूगल का प्रोडक्ट, गूगल का एआई है, इसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए $200 मिलियन का खर्चा कराया है। और डीप सीक को ट्रेन करने के लिए मात्र $6 मिलियन, मात्र 6 भाई, कहां 80 मिलियन, कहां 200 मिलियन, कहां 6 मिलियन भाई, 10 मिलियन भी नहीं है। इतने कम खर्चे के अंदर ये उनसे बेटर परफॉर्मेंस देने लग रहा है। चैट जीपीटी एंड जेमिनी की कोडिंग या डाटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब कुछ जैसे मैंने बोल दिया भाई, चैट जीपीटी मेरे सामने भाई ये प्रेजेंटेशन बना के लेके आ, तो चैट जीपीटी को प्रेजेंटेशन बना के ले, आपको पता है बैक एंड पे कोडिंग होती है, आप लोगों को पता है कोडिंग होती है। जैसे भाई मान लो भाई भाई इस कोडिंग के तहत ये चीज बनी है, अब जैसे अपने गूगल के ऊपर वेबसाइट चलती है कोडिंग के तहत होती है, जो भी वेबसाइट का निर्माण होता है वो भी सारी कोडिंग के तहत होती है, ठीक है, तो वो कोडिंग होती है। लेकिन जो चैट जीपीटी है आपका और जो आपका गूगल का जेमिनी है, इसके अंदर हम लोग उस कोडिंग को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि मैंने ये डाटा निकाले, ये एक तरीके से एक मैंने इस रिजल्ट के ऊपर पहुंच गया मान लो, ठीक है। अब मुझे मान लो कि इसके अंदर मुझे चेंज करना है, जैसे चैट जीपीटी का मुझे टी हटाना है, ठीक है, तो ये आपके जो जेमिनी है और जो आपका चैट जीपीटी ये फैसिलिटी नहीं देते, आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, जो मैंने डाटा दे दिया वही आपको यूज करना होगा। लेकिन डीप सीक ने क्या फैसिलिटी दी है कि हम कोडिंग को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी का टी भी हटा सकते हैं, पी भी हटा सकते हैं, इसको आगे पीछे भी सेट कर सकते हैं। इससे जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया मतलब उनको फैसिलिटी मिल जाएगी, वो चीजों को और अच्छे से सेटअप कर पाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई, बताओ। उसके बाद आप देखो क्या डीप सीक का इतना बड़ा इंपैक्ट क्यों पड़ा भाई, मतलब इतना हुआ अब कैसे बना भाई, इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई मेरे हिसाब से। चैट जीपीटी एंड जेमिनी में एडवांस फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, जो मैंने बताया ना चैट जीपीटी और जेमिनी गूगल के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए जैसे मान लो आपको और भी एडवांस लेवल की चीजें एक्सेस करनी, जैसे मान लो वॉइस एडिटिंग करनी है एआई के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी जी की वॉइस के गाने बना दो, इस टाइप से आप लोगों ने सुना भी और देखे भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये आपको अगर फीचर एक्सेस करने हैं तो आपको प्रीमियम प्लान खरीदने पड़ते हैं, जो कि $15 से $20 पर मंथ का खर्चा होता है उनका। $15 $20 के अंदर देख लो, मोटा मोटा आप 80 रुपये का एक बार, वैसे तो 86 रुपये का डॉलर हो रहा है, 80 रुपये के 86 देख लो, 2 सिक्के 12 2 16 और 1 17, मोटा मोटा ये समझ लो यार 1760 रुपये पर मंथ का खर्चा होगा, ठीक है।
आपको अगर इनके एडवांस फीचर यूज करने, जबकि डीप सीक में ये फीचर बिल्कुल फ्री है। यानी जिन फीचर्स को यूज करने के लिए चैट जीपीटी और जेमिनी आपसे रुपए लेने लग रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए, वो फीचर डीप सीक आपको फ्री देने लग रहा है कि यूज करो भाई, हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यूएस ने तो, अब आपको बता दें NVIDIA चिप, ये क्या कुछ मामला है। अमेरिका ने इतना तक भी सोच लिया था कि हम लोगों को चाइना को आगे नहीं जाने देना किसी भी हालत में। तो एक चिप होती है जिसको NVIDIA चिप बोलते हैं भाई, इसको चाइना के अंदर पहुंचाने के ऊपर भी रोक लगा दी कि नहीं भैया चिप वहां पर पहुंचानी नहीं, अगर वहां पर पहुंचाओगे तो क्या पता AI बना ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या पता हमसे भी अच्छा बना ले। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, मतलब उन्होंने इन चीजों के ऊपर रोक लगा दी। फिर भी चाइना ने इन चिपों की मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ी, वो पुरानी बची हुई चिप पड़ी थी कभी पुरानी, ठीक है, उनका यूज करके ये सारा सिस्टम क्रिएट कर दिया, बना दिया। अमेरिका के आंखें खुले, सारी कंपनियों के अंदर सारी जगह हड़कंप मचा हुआ है कि भाई कैसे। और अब बात करते हैं हमारे भारत की सिचुएशन की। भाई हमारे भारत की जो सिचुएशन है, इसके बारे में तो बस इतना ही है और इसके अंदर कोई चीजें नहीं है जो मैंने आपको समझाना था। अब बात करें सरकारी नौकरियां कैसे संकट में है, ठीक है, प्राइवेट नौकरियां कैसे संकट में। भाई संकट तो है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब आप ये समझो, अब मान लो आप काम पे किसी को रखने लग रहे हो। अब जैसे यार मुझे मेरी वीडियो का पोस्टर बनवाना है, एक तो मैं किसी बंदे को रखूं कि हाँ भाई बंदा तो ऐसे ऐसे पोस्टर बना, ये चीजें लिख। एक मेरे पास AI है डीप सीक जैसा, मैं उसके अंदर सिर्फ डिटेल फिल कर दूंगा, भाई ये मेरी फोटो है और मुझे इस टाइप का कुछ बना के दे, अपने आप ऑटोमेटिक बनाने लग रहा है। मुझे किसी बंदे की जरूरत क्या है, और फ्री में बनाने लग रहा है, यानी पोस्टर बनाने वाले की जॉब गई। तो उसी टाइप से गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी होगा भाई। अब कोई भी काम करने लग रहे हो, अब आपको बोल दिया भाई हाँ भाई इन चीजों की रजिस्ट्री करनी है, पटवारी का काम है भाई रजिस्ट्री करना, या तहसीलदार का काम है मान लिया, ठीक है, तो उनका काम है। अब जब हम इसके अंदर ऑटोमेटिक डाटा फिल भर देंगे कि भाई हाँ भाई इसकी रजिस्ट्री करनी, ऑटोमेटिक कर देगा भाई, क्या जरूरत है इस आदमी की। तो भाई नौकरियों पे संकट तो आना ही आना है, ठीक है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आगे आएगा। अब भारत के अंदर क्या चीज मैं आपको बताता हूं, अपना इंडिया देश है वो इस चीज की तरफ कोई काम नहीं करने लग रहा। चाइना और अमेरिका के अंदर दौड़ लगी हुई है कि कौन है अगले आने वाले 70 सालों के अंदर, यानी कि 2100 वाले सब साल आ जाएंगे, 2100, 2101, 2102, इस तरीके से उन सालों के अंदर कौन टॉप पे लीड करेगा वर्ल्ड को, कौन विश्व गुरु बनेगा। अपने वाले कहां पर अटके हुए हैं, वहां पर पानी मिला दिया, वहां पर वो कर दिया, वहां पर वो कर दिया, अपने वाले इन चीजों के अंदर अटके हुए हैं। अपने आप नहीं, अपने आप पर तो ये ओ CGL मेंस के अंदर कौन बैठेगा, ओ कंपटीशन हाई हो गया, पुराने बच्चे दोबारा बैठ के, ये बैठ के, वो बैठ के। अरे भाई दुनिया कहाँ जा चुकी भाई है। खुदाई, हड़प्पा कालीन खुदाई के अंदर 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं हमको, 2000 साल पुराने, तो हम इतिहास के अंदर ही जीतते रही हो भाई। 1000 साल पुराने अवशेष भाई, उन भांड्या दिखाड़ के मिला है, कुछ मिला है, कुछ को नहीं मिलता। दुनिया आगे टेक्नोलॉजी में जाने लग रही, दुनिया चांद पर पहुंचना हो रही है। मार ले खुदाई में ये काटी जाए कंकाल और भांडे, ये मिल गया आज हमको, वो मिल गया आज हमको, वो मिल गया। भाई पता लग गया हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, मिल गया, हम उसका के करा नू तो बता दो, मिल गया मना, अब के करा उसका, सिर पर पैर की पानी लाने चले जावा यार। आगे सोचो, ब्रॉड करो इस दिमाग को, सोचो आगे की सोचो। दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे जा रही है, अपना भारत पे एक AI कौन बनया है, चीन AI का मैं लड़न लग रहा, अमेरिका लड़न लग रहा, अपना वाले AI हुई कुछ भी नहीं बनाने लग रहे, पता नहीं कड़ा बनाओगे कहां पर, ध्यान तो सारा इधर रहा है, फोन का में रील देख लो, टाइम पास कर लो। भाई देश को आगे लेके जाना तो कुछ सोचोगे ना, दिमाग को खोल के, तब देश आगे जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएगा।